लिपि है वह संज्ञाक्षर होती है। अब एक प्रश्न है कि लिपि को नमस्कार क्यों किया गया है, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। जैन साहित्य के प्राग ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार ब्राह्मी लिपि का संबंध भगवान ऋषभ के साथ जुड़ता है। बताया गया है कि भगवान ऋषभ ने दाएं हाथ से ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान कराया, सिखाया था, और सुंदरी को बाएं हाथ से गणित विद्या सिखाई थी। तो ब्राह्मी को भगवान ऋषभ ने लिपि का ज्ञान कराया, भगवान ऋषभ की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी। तो इसलिए कहते हैं उस लिपि का नाम ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि पड़ गया। यो 18 लिपियां बताई गई हैं ग्रंथ में, शास्त्र में, तो यह नाम ब्राह्मी लिपि पड़ गया। तो ब्राह्मी बहुत प्राचीनतम लिपि है, प्रथम लिपि है, और इस लिपि के आधार पर और लिपियों का भी विकास हुआ हो सकता है। तो भगवान ऋषभ ने ब्राह्मी को लिपि सिखाई थी, तो ब्राह्मी लिपि नाम पड़ गया, ऐसा हो सकता है। और हमारे जैन शासन में बताया गया है कि आर्य के संदर्भ में बात आती है। भाषा आर्य कौन होते हैं? भाषा आर्य कि जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा बोलते हैं और जिनकी लिपि ब्राह्मी होती है, वे भाषा आर्य होते हैं। हमारे जैन आचार्यों ने प्राकृत भाषा को अपना माध्यम बनाया है, ब्राह्मी लिपि का भी उपयोग किया है। तो प्रस्तुत आगम के प्रारंभ में नवकार मंत्र के बाद ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। क्यों किया गया है, इस पर यूं चिंतन किया जा सकता है। एक व्यावहारिक बात हो चाहे वास्तविक हो, कि ये जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, हमें इनसे ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान कब मिल रहा है? ये लिखे हुए हैं तब ज्ञान मिला, लिखे हुए होते ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं ग्रंथों को, तो हमें ज्ञान कैसे मिलता? इतनी स्मृति भी याद नहीं है कि बिना लिखे ही ज्ञान चलता रहे। तो लिख दिए गए तो आज हमारे लिए ज्ञान के सशक्त आधार ये शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो बन गई है। तो हमारे ज्ञान का सशक्त माध्यम क्या है? ये लिपि है। लिपि का मानो कितना उपकार है हमारे पर। लिपि है तब हमें ज्ञान मिल रहा है, और हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उसमें भी लिपि काम आती है। तो जो हमें ज्ञान देने वाली है, तो ज्ञान देने वाली का तो सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए कल्पना की जा सकती है कि लिख दिया गया ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है, हमें लिपि को काम ले रहा हूं, लिपि के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ने वाला है, तो ब्राह्मी लिपि को नमस्कार है।